महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड चुनाव की भी बात करते हैं। झारखंड में सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा से पहले ही जेएमएम ने 35 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, जबकि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को गांडे और भाई बसंत सोरेन को दुमका विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही 2019 में जीतने वाले ज्यादातर विधायकों को फिर से मैदान में उतारा गया है। जेएमएम ने गिरिडीह से सुदिव्य कुमार सोनू, मजगांव से निरलपुर्ती, चाईबासा से दीपक बिवा और गुमला से भूषण तिर्की को चुनावी मैदान में उतारा है। मधुपुर से हफीजुल अंसारी, नादा से रविन्द्रनाथ महतो, तमाड़ से विकास मुंडा चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा टुंडी से मथुरा महतो, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर, लातेहार से बैद्यनाथ राम को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। इस बीच जेएमएम से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। दुमका की जामा विधानसभा सीट पर लुइस मरांडी का विरोध शुरू हो चुका है। आपको बताते चलें कि जेएमएम ने अब तक जामा विधानसभा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा की ही नहीं है। हालांकि माना यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन इस सीट पर बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हुई पूर्व मंत्री लुइस मरांडी को उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने अभी से ही इसका विरोध शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि जामा विधानसभा सीट सोरेन परिवार का गढ़ मानी जाती है। जामा सीट से शिबू सोरेन, उनके बेटे दुर्गा सोरेन और बहू सीता सोरेन भी चुनाव जीत चुकी हैं। अब दूसरी तरफ झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कला लगातार बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस जहां 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो वहीं जेएमएम 45 सीटों से कम पर मानने को तैयार रही है। अब ऐसे में बची हुई सीटों में ही आरजेडी और सीपीआई को संतोष करना होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लिहाजा झारखंड में इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग का मसला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि 6 सीटों पर आरजेडी पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। हम लोग सब लोग जो है चाहते हैं कि झारखंड आगे बढ़े, झारखंड के लोगों की तरक्की हो। तो इसके लिए जो भाजपा के लोगों ने सबसे ज़्यादा झारखंड में शासन किया, और झारखंड को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो जिसने सबसे ज़्यादा शासन किया उन लोगों ने किया है। और जिस प्रकार से संविधान और आरक्षण विरोधी लोग, जिन लोगों ने ओबीसी आरक्षण को भी लागू नहीं होने दिया झारखंड में, उसको जो है झारखंड की जनता जो है आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेगी।